अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइजेज में जो एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर थर्ड के वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्लास फोर्थ चैप्टर थर्ड का रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएं। पहला एमसीक्यू जो है वो है खाली जगह इज़ एन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये थ्री टाइप्स जो है ये हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन है जिसके नमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो, मतलब ये डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, नमिनेटर जो है वो कम हो, नीचे का हिस्सा ज़्यादा हो, ऊपर का जो हिस्सा या नंबर जो है वो कम हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे आ जाएं। ये पहले ऑप्शन में 5 जो है ऊपर का जो नंबर है ये ज़्यादा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नहीं बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9 जो है 7 से बड़ा है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 4 जो है ये 2 से बड़ा है। तो ये एक ऑप्शन आपके पास बाकी रहता है। इसमें अगर आप देख लें तो ऊपर का नंबर जो है वो छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, यानी नमिनेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सही ऑप्शन हो गया। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास, खाली जगह इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस बार आपसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मुतालबा किया गया है। तो यहाँ पे आ जाए। ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 जो है वो बड़ा है 4 से, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। यहाँ पे आ जाए। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन है। यहाँ पे आ जाए। ये अगर हम मिक्स से कन्वर्ट कर लें तो इम्प्रॉपर बनता है, लेकिन यहाँ पे जिस शक्ल में आपको दिया गया है ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो ये ना तो इम्प्रॉपर हो गया ना प्रॉपर हो गया, बल्कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। ये असल में हमने इम्प्रॉपर से ही निकाला है, लेकिन यहाँ पे जो शक्ल है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की है, तो ये सही ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। यहाँ पे आ जाए। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये भी आपके पास सही ऑप्शन नहीं हो सकता। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारे पास सही ऑप्शन है। इसके बाद है सी एमसीक्यू 1/4 + 3/4 इज इक्वल टू 1/4 जमा 3/4 हमारे पास बराबर है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि ये दोनों अगर अनलाइक हैं तो पहले हमने इसको लाइक बनाना है, इसका एलसीएम निकालना है, इसके बाद इसको जमा करना है। लेकिन ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस है, तो आपने जस्ट 4 कॉमन लेके ऊपर के नमिनेटर को जमा करना है। इसी तरह 1 जमा 3 मसावी है 4 और नीचे डिनोमिनेटर 4। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कोई 4/4 हमारे पास ऑप्शन में मौजूद नहीं, तो क्या किया गया है कि इसको सिंप्लीफाई किया गया है। 1 ज़रब 4 से 4, 1 ज़रब 4 से 4, यानी 4 पे इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास 1/1 या 1/1 जो है ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका सही है। 1 जो है ये इसका सही जवाब है। अच्छा, एक दो मेंबर ने जो पूछा मुझसे कि सर हम एलसीएम जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए निकालेंगे या बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी निकालेंगे। तो ये बात आप जहन में रख लें कि एलसीएम सिर्फ और सिर्फ हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक बनाने के लिए निकालते हैं। तो 3 जगहों पे आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ सकती है। पहली, जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा फ्रैक्शन आपके पास ज़्यादा है, कौन सा कम है, या आपको से पूछा जाए कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बनाने की। इसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है। सेकंड, जब आप फ्रैक्शंस को जमा कर रहे होते हैं और फ्रैक्शंस जो हैं आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि अनलाइक को पहले लाइक बनाना है। इसके लिए हमें दोबारा एलसीएम की ज़रूरत होती है। हम डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकालते हैं। थर्ड, हम जब सब्ट्रैक्शन दी जाती है हमें फ्रैक्शंस की और वहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन मौजूद, अगर लाइक है तो फिर एलसीएम की हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो फिर हमने इसको लाइक बनाना है।
और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन 3 जगहों पे आपको एलसीएम की ज़रूरत होती है। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे अगर आपको लाइक दिए गए हैं तो भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, या अगर आपको अनलाइक दिए गए हैं तो भी आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। हमें इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो अच्छा, यहाँ पे आ जाए एमसीक्यू नंबर 4 में 7/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू। तो दोबारा देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, हमें एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं। जस्ट 6 को कॉमन लेके, डिनोमिनेटर को कॉमन लेके ऊपर नमिनेटर आप माइनस कर ले, 7 - 2, तो आपके पास 7 - 2 से 5 और डिनोमिनेटर 6, 5/6 ऑप्शन आपके पास कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। तो ये सही ऑप्शन हो गया आपके पास। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोडक्ट ऑफ 7/6 एंड 5 इज, यानी 7/6 और 5 का प्रोडक्ट क्या निकलता है। प्रोडक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 7/6 ज़रब 5 मसावी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जब भी होल नंबर को हम फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होल नंबर हम सीधा नमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। असल में होल नंबर के नीचे एक मौजूद है, लेकिन वो हम लिखते नहीं। तो यहाँ पे आप देख लें, एक अगर हम लिख भी लें तो 5 ज़रब 7 से 35 और 1 ज़रब 6 से 6, तो 35/6 कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम क्लास 5th के 3rd चैप्टर के रिव्यू एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज क्लास 5th चैप्टर 3rd का। पहला एमसीक्यू है हमारे पास 1/3 जमा 2/5, इसको हमने जमा करना है। यहाँ पे अगर हम देख लें तो ये दो हमारे पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो सबसे पहले हमने इसको लाइक बनाना है, इसके लिए हमने इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। तो डिनोमिनेटर्स में आप देख लें, दोनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने सीखा हुआ है कि जब भी डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर का एलसीएम जो है वो उनके ज़रब के बराबर होगा। तो 3 ज़रब 5 से हमारे पास आता है 15, यानी इन दोनों का एलसीएम जो है वो 15 होगा। अब 1/3 के डिनोमिनेटर को हमने 15 के बराबर करना है, इसके लिए हम इसको 5/5 से ज़रब देंगे। ये तरीका हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में सीख चुके हैं। 5 ज़रब 1 से 5, 5 ज़रब 3 से 15। 1/3 के जगह पे हम लिखेंगे 5/15। 2/5 अगर हम डिनोमिनेटर को 15 के बराबर लाना चाहें तो हम इसको ज़रब देंगे 3/3 से। 3 ज़रब 2 से 6, 3 ज़रब 5 से 15। 2/5 की जगह हम लिखेंगे 6/15। अब 5/15 जमा 6/15 मसावी है, 15 को कॉमन लें, 5 जमा 6 मसावी है 11/15। नंबरेटर को हमने जमा करना है। तो 11/15 कहाँ पे है, ये सेकंड ऑप्शन जो है ये आपके पास सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 5/9 - 2/3। दोबारा हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो इसको लाइक बनाने के लिए हमने 9 और 3 का एलसीएम निकालना है। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 ज़रब 3 से 9, 3 ज़रब 1 से 3, दोबारा 3 से 3 ज़रब 1 से 3 और 1 को इस तरह नीचे लाएं, ये आपका एलसीएम हो गया। 3 ज़रब 3 मसावी है 9। तो पहला जो फ्रैक्शन है वो तो एलसीएम के बराबर है इसका डिनोमिनेटर। दूसरा हम लेंगे 2/3, इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ज़रब 2 से 6, 3 ज़रब 3 से 9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/9 मनफी 6/9। यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास 9 कॉमन, 5 मनफी 6 मसावी है। यहाँ पे आप देख लें, पॉइंट ध्यान में रख ले, 6 और 5 में
अगर आप देख लें तो हम 5 से 6 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन असल में ये हम कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशंस है, एक के साथ एडिशन है, एक के साथ सब्ट्रैक्शन है। तो इसका तरीका ये है कि बड़े हिस्से से छोटा हिस्सा माइनस करने एक जवाब आता है। साइन जो है या निशान जो है या जो सिंबल आप इसके साथ लिखेंगे वो बड़े नंबर्स का लिखेंगे। तो माइनस जो है वो 6 के साथ है, 6 बड़ा नंबर है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। नीचे आपके पास 9, तो आपका आंसर जो है वो -1/9 है, जो कि असल में इस लेवल पे ये MCQs 4/5 पे पहले नहीं आए, ना ही इस पे हमने बात की है। गलती से ये यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये एक ऑप्शन है 1/9, लेकिन इसके साथ माइनस का सिंबल उन्होंने नहीं लिखा, तो ये हम अपने आप से लगा लेते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा -1/9। असल में ये जवाब जो है ये -1/9 आता है, लेकिन बुक वालों ने ये इस तरह लिखा है क्योंकि अभी तक हमने ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया। ये 6th-7th में ये आपके पास ये टॉपिक आएगा, तो वहाँ पे आप लोग सीख जाएंगे इसको। लेकिन इसका जो एक्चुअल आंसर है वो -1/9 आता है, ये आपके पास सही ऑप्शन होगा। +1/9 अगर आपके पास कहीं पे आया है MCQs में तो वो आपने पिक नहीं करना, इसका सही आंसर -1/9 आता है। यहाँ पे आ जाएं, द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड 4/3 इज। प्रोडक्ट से मुराद हमारे पास ज़रब है, तो 3/4 ज़रब 4/3 से आपके पास क्या आता है, नमीरेटर के साथ नमीरेटर मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लें। 3 ज़रब 4 से 12, 4 ज़रब 3 से भी 12। अब यहाँ पे कहीं पे भी 12/12 मौजूद नहीं, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 12×1 12, 12 ज़रब 1 12। तो यहाँ पे आपके पास 1/1 या सही ऑप्शन जो है वो आपके पास 1 आ जाता है। तो ये 3rd ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आपको जो MCQs है असल में वहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको मुख्तलिफ फिगर्स दिए गए हैं। विच फिगर इज़ शोइंग 5 ज़रब 1/3। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपके पास वो ये आता है। असल में ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, 1/3, 1/3। 5 ज़रब 1/3 से मुराद ये भी आप ले सकते हैं कि 1/3 को हम 5 बार जमा करें। तो ये शक्ल आप देख लें, इससे यही ज़ाहिर होता है। इसके साथ 1/3 नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए इसकी कि ये असल में 1/3 है और इसको 5 बार हमने जमा किया है। तो 5 ज़रब 1/3 से मुराद ये है कि हमने 1/3 को 5 बार जमा किया। तो ये आपके पास यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में सही ऑप्शन है, वो आपने पिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हेन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। हर जगह है आपके पास व्हेन, हर जगह चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। मतलब यहाँ पे ये है कि कौन से ऑपरेशंस हैं जिसमें अगर हम फ्रैक्शंस की तरतीब तब्दील कर लें, मतलब पहला फ्रैक्शन हम दूसरे फ्रैक्शन की जगह लगा लें और दूसरा फ्रैक्शन जो है वो पहले की जगह लगा लें, तो वो ऑपरेशंस जो हैं उनका रिज़ल्ट डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि सेम रिज़ल्ट देगा जैसे वो पहले दे रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया गया है, सब्ट्रैक्शन डिवाइडिंग दिया गया है, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग, एडिंग मल्टीप्लाइंग। सबसे पहले आप नोट कर लें कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम नंबर्स को इधर उधर कर लें, उनकी तरतीब तब्दील कर लें, मतलब 3rd नंबर्स को हम 2nd पे लाएँ, 2nd को 1st पे, 1st को 3rd पे, तो भी आपके पास वही रिज़ल्ट आएगा जो पहले तरतीब से आ रहा था। मतलब इसका ये है कि 2 ज़रब 3 अगर हम कर लें तो आपके पास 6 आता है, 3 ज़रब 2 अगर हम कर लें तो भी जवाब आपके पास 6 आएगा। इसी तरह एडिशन में 2 + 3 अगर हम कर लें तो आपके पास 5, या 3 + 2 अगर हम कर लें तो भी आपके पास जवाब 5 आएगा। लेकिन मनफी और तकसीम में अगर हम ऑर्डर तब्दील कर लें तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है या जो जवाब है वो
तब्दील हो जाता है। कैसे, यहाँ पे आ जाएं, 4/2 से आपके पास क्या आता है, 4/2 से हमारे पास 2 आंसर आता है। 4 को 2 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आएगा। लेकिन अगर इसको हम तब्दील कर लें आर्डर को, 2/4 से आपके पास क्या आएगा, तो वो सेम ये आंसर नहीं होगा। कैसे, 2 को 4 पे तकसीम कर लें, तकसीम नहीं हो रहा तो हम इशारिया लगा देते हैं, 0 लगा लें, तो 5/4 से 20, रिमाइंडर 0। यहाँ पे डिवाइडेंड में इशारिया या डेसिमल प्लेस जो है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम इशारिया लगा लेंगे। आपके पास आंसर जो है वो 0.5, ये हम बाद में सीखेंगे। 0.5 जवाब आता है। तो आपने देखा कि डिवीज़न में तरतीब को तब्दील करने से हमारे पास आंसर जो हैं वो मुख्तलिफ आते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में अगर आप देख लें तो 3-2 से आपके पास क्या आता है, 1 जवाब आता है। लेकिन अगर हम 2-3 करें तो हमारे पास -1 जवाब आता है, जो कि मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन जो है वो पिक करेंगे, कौन से 2 ऑपरेशन है जिसमें अगर हम फ्रैक्शंस की तरतीब तब्दील कर लें तो रिज़ल्ट जो है वो मुतासिर नहीं होगा, बल्कि सेम रिज़ल्ट आपको देगा। तो आपने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम आर्डर तब्दील भी कर लें तो भी हमें एक ही जवाब वो दे रहा है। तो ये ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन होगा। ये 2 MCQ जो है, ई नंबर और यहाँ पे बी नंबर, इस पे आप थोड़ा गौर कर लें, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप गौर से इसको दोबारा यहाँ पे सुन लें तो आपको मसला नहीं होगा। आगे इस पे जब इन चैप्टर्स की बारी आएगी तो वहाँ पे हम ये डिटेल के साथ दोबारा भी डिस्कस करेंगे कि ये असल में हमें ऐसे आंसर क्यों दे रहा है, या यहाँ पे ये तरतीब वगैरह का जो मसला है वो क्यों पे, तो वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है, एक छोटा सा लेक्चर हम लेंगे जो फ्रैक्शन का बाब है, इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया अभी तक। तो कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो आपके ख्याल में पेचीदा हो सकते हैं वो हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो है नए चैप्टर्स की तरफ चलेंगे, चैप्टर 4 जो कि डेसिमल्स और परसेंटेजेस पे है।